ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय, ठीक है, इससे आते हैं ना, ठीक है। विकसित कौन सी हुई, एक विकसित अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था ना, विकसित विकासशील है ना, विकासशील और अल्प विकसित है ना। ये तीन अर्थव्यवस्थाएं हमने देखी थी है ना, के आधार पर है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या किसी है ना प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा कि भाई कितना होगा है ना, 13,548 है ना, ये था ना $13,548 है ना, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है ना आय होगी, समझ में, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय कितनी होगी, 13,548 है ना, 13,845 सॉरी 13,845 है, $13,845 की होगी, ठीक है। वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, विकसित अर्थव्यवस्था होगी ना, ये उच्च प्रतिमान माने गए ना, ठीक है। इसमें बोलेंगे, इसमें तो दो प्रकार की होती है, ये कैसा होगा, एक मध्यम होगा, ठीक है, और एक निम्नतम होगा, ठीक है। तो मध्यम कौन सा, मध्यम में बोला गया कि भाई 1,045 है ना, कितना $1,045 से लेकर के 41-25 अमेरिकी डॉलर तक, ऐसी होगी वो निम्न आय वाली होगी है ना, ठीक है। और मध्यम वाली 4125 से लेकर के कितनी, हाँ, से ऊपर की कितना 13,845 है ना, 13,845 होगी वो मध्यम आय वाली होगी ना, ठीक है। अब विकसित कैसी हो गई, अब इससे भी नीचे है ना, 1045 अमेरिकी डॉलर, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय होगी, उसको कैसा होगा, अल्पविकसित होगा ना। अपना इंडिया को किसमें रखा है, इसमें ना मध्यम निम्न मध्यम आय में ना रखा गया ना, इसमें पाकिस्तान को भी साथ डाल दिया गया ना, ठीक है। लेकिन विकासशील है, विकासशील में सबसे नीचे ना। अब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था और बेकार होगी तो कहां, अल्पविकसित में चले जाएगी ना। खुली अर्थव्यवस्था ना, ठीक है। दूसरा आ जाए तो बंद अर्थव्यवस्था, क्यों जरूरत पड़ी इनकी बांटने की, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था ना, खुली अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई कि भाई जो अपना घर, वो घर में परिवार में बात करें तो एक परिवार की रिश्तेदारी दूसरे से है ना, तो ये तो होगी खुली। और एक परिवार अपने ही घर में क्या कर रहा है, विनिमय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी दूसरे से बर्तना ही नहीं है तो बंद हो गई। किसी दूसरे से बर्तना, दूसरे परिवार से बर्तना, ठीक है, उसे वो कहते हैं क्या, खुली अर्थव्यवस्था। और अपने घर में ही रहना, किसी से वार्तालाप नहीं करना, किसी से ही बर्तना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो वो कौन सी हुई, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था, हाँ, ठीक है। तो इसका ये कहते हैं कि भाई इसका अर्थव्यवस्था ना, ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसका संबंध है ना, किसी अन्य अर्थव्यवस्था से ना होना, किसी अन्य देश से ना होना ना, वो कौन सी होगी, बंद अर्थव्यवस्था ना। और ऐसी अर्थव्यवस्था ना जिसका संबंध है ना, जिसका संबंध अन्य देशों से होना, अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से होना, अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से होना, ठीक है। ऐसी क्या होगी, खुली अर्थव्यवस्था ना। जैसे कि अगर 1991 से पहले देखें ना, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी है ना, अपन को प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर अधिकार वही नहीं था ना, मतलब अपन कहें प्राइवेट कंपनियां यहाँ आकर के व्यापार कर सके, ऐसा कुछ क्या थे, अधिकार नहीं थे उनको ना, ठीक है। 1991 के बाद है ना थे, लेकिन इतने नहीं थे। और कुछ अपना देश क्या है, 1947 में जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद है ना, पहले से ही क्या संसाधनों से मतलब कम संसाधन थे ना, पहले से ही कम संसाधन थे, खाद्यान्न समस्याएं थी अपने यहाँ पर है ना, युद्ध भी होते रहे हैं 1962 में, 65 में, 71 में युद्ध भी होते रहे ना, ठीक है। इस कारण से अपने यहाँ पर का जो संरचनात्मक ढांचा था ना, आर्थिक संरचनात्मक ढांचा था, वो कमजोर था ना, तो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आने से कतराती थी है ना। फिर अपन ने क्या किया, 1991 में एलपीजी लेके आए, क्या लेके आए, एलपीजी, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन है ना, जिसे वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं निजीकरण है ना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण है ना, इसे बोलते हैं उदारीकरण है ना, उदारीकरण है ना। कब लेके आए, 1991 में। 1991 में क्या करे, आर्थिक सुधार करे ना। उस समय पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव है ना, पीवी नरसिम्हा राव है ना, वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, वित्त मंत्री है ना, मनमोहन सिंह है ना। मनमोहन को वैसे ही नहीं याद किया जाता ना, ठीक है, मनमोहन को वैसे नहीं याद किया जाता, ठीक है। उन्होंने मतलब 1991 में अपने यहाँ पर इतनी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि अपने पास ऐसा बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए जो खाना राशन पानी बचाता है ना, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद यहाँ पर क्या
अर्थव्यवस्था खराब ही होनी थी ना। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक भी उनको किनको बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते हैं ना, ठीक है। बाद में उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया ना, गवर्नर भी रहे हैं ना, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ लास्ट में आकर के उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई एलपीजी लेके आए, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। एलपीजी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है, उल्टा पढ़ेंगे, चाहे यहीं से पढ़ लो ना। एल का मतलब होता है उदारीकरण है, मतलब सरकार उस समय लाइसेंस नहीं देती थी ना, प्राइवेट कंपनी, अगर मैं कंपनी खोलूं तो लाइसेंस ही नहीं देती थी, तो लाइसेंस देती थी, बहुत सारी पाबंदियां है ना, बहुत सारी शर्तें क्या सरकार की माननी पड़ती थी, तो कोई कठिनाई, बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, कोई खोलता ही नहीं था, प्राइवेट कंपनी नहीं खोलता था, ठीक है। तो करे तो कौन करे, सरकार ही करे सब कुछ, ठीक है। दूसरा निजीकरण है, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनियों में लोग काम भी नहीं करते थे, कुछ लोग हटा सकते नहीं, सरकारी कंपनियों में से कोई हटा सकता नहीं है, तो हटा नहीं सकता है तो वो काम ही नहीं करते थे, काम नहीं करते थे तो सरकारी कंपनियां लॉस में जाती थी ना, ठीक है। जब लॉस में जाती थी तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इनको प्राइवेट करा जाए ना, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, और प्राइवेट संस्थाओं का जो मैनेजमेंट है अपने आप इनको क्या करेगा, प्रॉफिट में लेके आएगा। जिस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया, है ना, वैश्वीकरण है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया, मतलब विदेशों से जो कंपनी आएंगी यहाँ पर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, और अपने यहाँ की जो कंपनियां कहां पर, विदेशों में इन्वेस्ट कर सकती है ना, इस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। इस प्रकार से एलपीजी लेके है ना, तो अब अपनी कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने विश्व की सारी, लगभग सारी देशों की जो अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था में आती है ना, लेकिन जैसे ही उत्तर कोरिया की देखें ना, उत्तरी कोरिया ना, उत्तर कोरिया बोलते हैं उत्तर कोरिया कौन है, किम जोंग, उसे किसी देश से मतलब नहीं है ना, अपने देश में क्या प्रोडक्शन करना, अपने देश में खपाना ना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था ना, ठीक है। ऐसे देश की योजना आयोग है ना, ठीक है। ये खत्म हो गया, लेकिन अपन को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी में है तो पढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीजें ताजा करनी पड़ेगी ना। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, अभी नीति आयोग बन गया है ना। इसकी संरचना को पढ़ेंगे, इसमें क्या है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया ना, ये द्वितीय विश्व, प्रथम विश्व युद्ध की पढ़ी है वो इसी है। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन होता क्या है वो देखेंगे। तो देखो अपने भी अपने घर में क्या करते हैं, जो संसाधन होते हैं उनका अनुमान लगाते हैं कि भैया इतने समय में हमारा ये काम हो जाएगा ना। जैसे घर बनाएंगे तो घर बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पास पैसा कितना है ना, अनुमान लगाएंगे ना, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। पैसा कितना है ना, इतने पैसे में इतना बड़ा घर बन सकता है ना, और इतने समय में बन सकता है, तो ये क्या होती है, प्लानिंग होती है ना। तो इसी प्रकार अपने देश में जो संसाधन है ना, तो संसाधनों का अनुमान लगा करके और एक लक्ष्य की पूर्ति करना ही आर्थिक नियोजन है, ठीक है। आर्थिक मतलब आर्थिक गतिविधियों का, नियोजन मतलब प्लानिंग, आर्थिक गतिविधियों का क्या करना, प्लानिंग करना ही आर्थिक नियोजन है ना, ठीक है। तो राज्य के अभिकरणों द्वारा ना, किसके द्वारा, राज्य के अभिकरणों द्वारा, अभिकरणों के द्वारा, ठीक है, राज्य के अभिकरणों के द्वारा ना देश की आर्थिक संपदा है ना, देश की आर्थिक संपदा है ना, तथा सेवाओं है ना, सेवाओं की निश्चित, ठीक है, निश्चित अवधि हेतु आवश्यकता है, निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं है ना, आवश्यकताओं का पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान ही क्या है, आर्थिक नियोजन है ना, ठीक है। आर्थिक, ठीक है, वही तो हुआ। देश की जो संस्था होती है ना, राज्य, देश मतलब राज्य है ना, सरकार है ना, तो राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा है ना, आर्थिक संपदा का, सेवाओं का है ना, निश्चित अवधि के लिए उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ही आर्थिक नियोजन है ना, यही मैंने बताया, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन, हाँ, अपने यहां पर है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा काम, ठीक है, किसी देश का विकास करने के लिए, ठीक है, समझ रहा, विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन होना जरूरी है ना। जैसे कि अपने घर में भी देखें तो अपने ना किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं ना, कि भैया अपन को नौकरी लेनी है इस समय है ना, तो आर्थिक विकास होता है, मतलब पैसा आया, पैसे आने से लोग बात क्या करने लगे, मेंबर्स जो है पढ़ने लगे, और जो बीमार रहते थे उनका भी स्वास्थ्य सही होने लगा, यही तो विकास हुआ, समझ रहा है, यही विकास हुआ, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है ना, आर्थिक विकास की दर है ना, आर्थिक विकास जो दर है, दर कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए ना, उच्च करने का इनका अनुमान लगाया जाता है। आर्थिक संपदाओं का अनुमान इसलिए लगाया जाता है और निश्चित अवधि में उसका आयोजन, उसका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि अपने देश का क्या हो जाए, आर्थिक विकास हो जाए ना। दूसरा, आर्थिक समानता में कमी,
आर्थिक समानता ना, समानता, ठीक है, आर्थिक समानता है। तीसरा अगर अपन देखें तो है ना आर्थिक स्वामित्व है ना, आर्थिक स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मुखिया हो जाना ना। अगर मैं मेरे पास पैसा है तो क्या मैं कुछ भी खरीद लूंगा, वो उसका मुखिया बन गया, तो आर्थिक स्वामित्व होना ना, ठीक है। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना ना, अगर हम अच्छी आर्थिक प्लानिंग करेंगे तो क्षेत्रीय विषमता है ना, कहीं पर गरीबी है कहीं पर अमीरी है, उनमें क्या संतुलन बैठा के चलेंगे ना, संतुलन ला सकते हैं कि भाई जहां पर क्या है गरीबी है तो वहां पर योजना लागू की जाए ना, और जहां पर ज्यादा पैसा है वहां पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए। इधर से पैसा लेकर के इधर लगा रहे हो, इस प्रकार से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, ठीक है। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है ना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है ना, आधुनिकीकरण करना, ठीक है। इस इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं ना, ठीक है। अपने देश में है ना जो आर्थिक नियोजन है कहां से लिया गया है ना, अब टॉपिक आता है मेन है ना, अब टॉपिक आता है मेन है ना, आर्थिक नियोजन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई 1917 में ना कौन सी क्रांति हुई, रूसी है ना, तो रूसी क्रांति हुई है ना, रूसी क्रांति है ना, जिसे बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं ना, बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। उस समय किसके संदर्भ किसके नेतृत्व में हुई, लेनिन के में ना, पूछना था रूसी क्रांति का जनक कौन है, लेनिन है ना। कब हुई, 1917 में हुई ना, अभी मैंने बता दिया ना, ठीक है। तो उस समय लेनिन के बाद है ना, लेनिन के बाद एक नेता था स्टालिन था, एक्चुअली इसका कहां गया, हाँ जोसेफ स्टालिन, 1917 हो गया, अब 1920 ईस्वी में रूस का नेता था जोसेफ स्टालिन है ना, ठीक है। लेनिन के बाद याद आता है, लेनिन को याद किया जाता वजह, तो इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई हम क्या करें, इसने सोचा कि भाई हम समाज कल्याण के लिए अपने पास जो पैसा है ना उसको कहीं में लगाएं, समाज में लगाएं ना, तो समाज कल्याण की भलाई के लिए अपन क्या करें, एक आर्थिक नियोजन है प्लानिंग करें ना, ठीक है। तो प्लानिंग करें, और प्लानिंग कैसे, पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करें, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट किसने दिया, जोसेफ स्टालिन ने दिया, कब, 1920 में, किसमें, रूस की क्रांति के बाद है, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद है, 18 में खत्म होगा, 20 में, सॉरी 18 में खत्म होगा, 20 और 19 17 18 में जब कौन सी क्रांति हुई, 17 में क्रांति हुई ना, मैंने जैसा कि मैंने भी बताया ना, मैंने बताया कि भाई 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। फिर मैंने बताया कि भाई इसमें दो धुरी के देश हो गए, केंद्रीय देश बोलते हैं ना, दूसरा मित्र देश हो गए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई कौन है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ठीक है, जापान हो गया, जापान हो गया, और यहां पर चीन भी हो गया, और यहां पर यूएसए हो गया, और यहां पर और कौन बचा, ब्रिटेन, ये तो मैं नहीं था, ठीक है। इधर कौन, ऑस्ट्रेलिया हंगरी हो गई, ऑस्ट्रिया नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में थी, वो अलग है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग राज्य थे ना, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गई, तुर्की हो गई, ठीक है। इसमें इटली इसी में था, और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया अलग है ना, ऑस्ट्रिया वो यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो गया ऑस्ट्रेलिया ना, वो यूरोपीय देश है ना। तो इधर ये देश थे करीबन ऐसा बता दें कितने, 56 देश थे, इधर एक गुट में दूसरे गुट में, धुरी के देश मित्र के देश ना। मैंने कहा कि भाई जो रूस लगा, ब्रिटेन ने सब पे अधिकार कर लिया ना, पूरे विश्व में अधिकार कर लिया, उसके प्रवेश पूरे विश्व में थे। तो फिर जर्मनी ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, अपन चीन के लेंगे ना, तो उन्होंने क्षेत्र चीन है ना, क्षेत्र चीन के लिए कच्चे माल के लिए और बाजार में वो पका हुआ माल बेचने के लिए, जिससे व्यापार हो, जिससे पैसा हो ना, पैसा है ना, ठीक है, तो पैसा है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई जब विश्व जब रूस था, रूस हार रहा था, उसमें हार रहा था, और 1917 में ना इन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दिया, किसने, कि लेनिन के नेतृत्व में, बोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में ना। तो वहां पर जो राजा था ना, जारशाही शासन था एक्चुअली ना, जारशाही शासन है ना, जारशाही शासन है ना, ये तानाशाही शासन था, स्वेच्छाचारी शासन था इसका है ना, इसका जारशाही था ना। यहाँ पर जो नेता की बात करें तो यहाँ पर नेता था, खतरनाक वाला नेता था, ठीक है, निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय, ये राजा था यहाँ का ना। ये रूस जब प्रथम विश्व युद्ध में हारा तो भी झोंक रहा है, पहले 1905 में मैंने कहा कि ये हारा ही था, वहां की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है ना, विद्रोह किसमें, बोल्शेविक क्रांति, ये लेनिन के नेतृत्व में। 17 में जब वो कैसा देश आजाद हो गया, ये निकोलस द्वितीय यहां से भाग गया ना, भागना पड़ा उसको ना, ठीक है, आजाद हो गया। तो फिर स्टालिन ने क्या कहा वहां पर, बोले अब तो हम क्या करेंगे, पहले देश को देखेंगे और समाज के लिए काम करेंगे ना। तो समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं का चलाना ही क्या होगा, आर्थिक नियोजन होगा।
जर्मनी वो हिटलर वाला ना, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर नहीं था ना, उस समय तो सैनिक था, नॉर्मल था सैनिक, सामान्य सा सैनिक ना, उसके पैर में जख्म हो गया, पता नहीं गोली लग गई क्या हो गया, और ये यूएसए के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, उस पर मल्लम पट्टी लगाई और उसको सही करा और उसको भगा दिया, बोले जाओ ना, बच्चे नहीं लड़ते हैं ना, उस समय बच्चा था ना और उसको पता नहीं था ये बच्चा ही एक समय तानाशाही बनेगा, पूरे विश्व में राज करेगा ना उसको भगा दिया और फिर जाकर के उसने ना, जर्मनी इस समय हार गया था एक्चुअली, तो उन पर थोड़ा सा इसमें देख लीजिए अगर, तो उन पर वर्साई की संधि लाद दी, समझा, वर्साई की संधि लाद दी है ना, ये वर्साई की संधि है ना, क्या हो रहा है, नींद आ रही है, ये तो इंटरेस्टेड टॉपिक है, उन पर ये जर्मनी हार रहा था और उस पर वर्साई की संधि लाद दी। देखो युद्ध तो हुआ, देख मैंने कहा कि भाई ब्रिटेन पूरे विश्व पर अधिकार करे हुए था, तो युद्ध तो उपनिवेश के ऊपर होता था, लेकिन लड़ाई किससे, एक छोटे से मुद्दे से हुई है ना, छोटे सा मुद्दा है ना, मतलब अपन कह सकते हैं तो ऑस्ट्रिया में एक राजा था दूसरे देश का, उस राजा को तीसरे देश ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसकी वाइफ को मार दिया। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, लड़ाई वहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में आ गए वो कैसे है कि बारूद बिछारी, अब इसे पर सुलगाएगा कौन, सुलगाएगा उसका नाम हो जाएगा, बाकी लड़ाई तो तैयार है, ठीक है। तो वर्साई की संधि किसने जर्मनी पे लाद दी कि बोले 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रखोगे, इतने हथियार से ज्यादा तुम ज्यादा हथियार नहीं से रख सकते, उनको जो हथियारों की जो फैक्ट्रियां थी ना, फैक्ट्रियों पर, जर्मनी के ऊपर फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने, लेकिन जर्मनी ने ये छीन लिए, जर्मनी ने ये छीन लिए, फिर से जर्मनी से छीन लिए, तो ऐसे ऐसे कर एक ऐसे थे, कृषि बहुत ज्यादा होती थी, गेहूं की कृषि बहुत ज्यादा होती थी ना, ठीक है, तो ये इन्होंने छीन लिए और ऐसी संधि लगा दी ना, शर्तें लगा दी, और इतना पैसा बोले तुमने युद्ध कराया है, जर्मनी से बोला तुमने युद्ध कराया, इसीलिए इतना मतलब कई करोड़ रुपया, 7 बिलियन था, 7 करोड़ था, ऐसा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, तो इतना पैसा तुम्हें युद्ध के क्षतिपूर्ति की हर्जाना के रूप में देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से संधि लाद दी। अब जर्मनी इस संधि को अपने पर अपमान महसूस कर रही थी, यार ये तो हमारे देश के लिए सर्वनाश है ना, हम हार गए और हमें पे इतना बड़ा कर्ज लाद दिया है ना, और इतनी शर्तें लाद दी है ना, तो उस समय जैसे 2014 में मोदी आया, तो मोदी ने कैसे बड़े बड़े वादे करे है ना, कौन से बड़े बड़े वादे करे कि भाई मैं 2 करोड़ पर साल, हर ईयर है ना, हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जनता फूल गई है ना, मतलब वो कह सकते हैं तो यंग लोग जो बेरोजगार थे वो फूल गए, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ बहुत होते हैं ना, फिर कहा कि यार नहीं मैं पैसा भी दूंगा, जिनको रोजगार नहीं मिलता उनको 15 लाख रुपए हर खाते में दूंगा, बोले लाएंगे कहां से, पूरे बैंक से लेके आएंगे ना, वहां पर जो करोड़ों रुपया ना, करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, वो कैसा है, ब्लॉक मनी है, उसको फिर क्या करेंगे, वहां से निकलवा के लाएंगे और ला करके यहाँ पर सभी को 15-15 लाख रुपए बांटेंगे ना, ऐसा कहा था, और सभी के लिए घर बनवाएंगे ना, ऐसा कहा था, तो ऐसा कहा था, तो सारी देश की जनता क्या हो गई, मोदी के फेवर में हो गई, और उस समय नेता भी आ गए, जैसे अन्ना हजारे है ना, अन्ना हजारे ने अनशन कर दिया, उस समय अनशन कर दिया, बोले काय के लिए, वो लोकपाल बिल के लिए, बोले लोकपाल बिल क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए ना, बोले लोकपाल बिल से क्या होता है, लोकपाल बिल से ये होता है कि भाई जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, केंद्रीय कर्मचारी है ना, अधिकारी है, वो अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उस लोकपाल अधिनियम के तहत आ जाएंगे वो, ठीक है, वो उनकी भ्रष्टाचारी पर क्या करेगा, लगाम लगाएगा वो कानून, है वो बैठ गया, कहीं में बैठ गया, अनशन में बैठ गया, तो हालांकि कांग्रेस सरकार थी 2014 में, उसको दबा दिया और कर भी दिया उसने, है ना, उसने लिप्त कर भी दिया। अब और ये भी था कौन, रामदेव, उसने भी है ना, बड़े बड़े उन्होंने भी उनकी तरफ से बोला, भाजपा की तरफ से बोले ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और उस समय कौन था, अरविंद केजरीवाल है ना, ये वाली टीम भी थी ना, तो इनको तो फायदा हो गया, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी बना के 2013 में उनको सत्ता मिल गई दिल्ली की, और भाजपा को मिल गई, कहा भाजपा को मिल गई देश की सत्ता मिल गई, लेकिन कुछ लोग जिसमें क्या आंदोलन रहते थे उनको कुछ भी नहीं मिला है ना, ठीक है, तो उस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब इसी प्रकार ये हिटलर आदमी था, है? क्या हुआ, क्या हुआ, कौन आया, तो इस प्रकार मैंने कहा कि भाई इसने बड़े बड़े वादे किए, हिटलर ने भी बड़े बड़े वादे कर दिए, बोले मैं इन संधियों को तोड़ूंगा, मैं 1 लाख से ज्यादा सैनिक क्या करूंगा, यहाँ पर अपने को ट्रेनिंग दूंगा ना, इतने हथियार, बोले इन हथियारों की जो अपनी पाबंदी लगी है, लिमिट लगी है, उससे ज्यादा हथियार बनाएंगे ना, और धीरे धीरे करके उसने क्या कर दिया, अपने क्षेत्र भी छीन लिए ना, जो हथियारों का एक फैक्ट्री थी, एक्चुअली उसका नाम याद नहीं है मुझे, तो वो फैक्ट्री अपने अंडर पे ले ली है ना, हथियार ज्यादा बनाए उसने ना, सैनिकों की वृद्धि कर दी है ना, और ये अल्सांस लॉरेंस क्षेत्र जो फ्रांस के थे, कृषि क्षेत्र थे, वो भी छीन लिए, और इस पर अब जब इसने धीरे धीरे करके एक एक से छीना, तो ये लोग कैसे तटस्थ देश रहे है ना, जब इन पर क्या आई बात है ना, तब युद्ध के लिए तैयार हुए, तो युद्ध इस प्रकार से दूसरा युद्ध तैयार हो गया ना, तो इस प्रकार को कह सकते हैं, जाना क्या, तो पहला युद्ध की समाप्ति दूसरे युद्ध की शुभारंभ बना ना, ये कह सकते हैं, मतलब इसका जो परिणाम निकला वो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना, समझ में आया, ऐसे कहते भी है ना, ठीक है, तो अपन कहते हैं कि आर्थिक नियोजन कहां से आया, रूस से आया ना, क्योंकि वहां की जनता, वहां के नेता कैसे थे, मार्क्सवादी विचारधारा के थे ना, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के पर थे ना, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारधारा,
ठीक है। इसमें ये कहता है कि भाई उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उत्पादन के साधन किसका अधिकार होना चाहिए? मजदूर, किसान, ठीक है, उसका अधिकार होना चाहिए। भाई मजदूर उसको घर को बना रहा है तो अधिकार मजदूर का, ठीक है। और किसान अगर कृषि पैदा कर रहा है तो अधिकार किसका? कृषि का, किसान का होना चाहिए ना। तो मार्क्सवादी विचारधारा, इससे थोड़े बाबा साहब भी प्रभावित थे ना, और बाबा साहब प्रभावित थे इसलिए कंपनी एक्ट 1956 में लेके आए ना, और महिलाओं को अधिकार दिया है ना, महिलाओं को अधिकार दिया ना। महिलाओं को अधिकार मतलब जो छुट्टी होती है ना, जो जब महिला प्रसूति महिला होती है ना, प्रसूति महिलाएं होती है, उनको क्या है छुट्टी आ रही है ना, कम से कम अभी 28 मतलब 3-4 महीने की छुट्टी ले लेती है वो, ठीक है। तो ये छुट्टियां मिली, पहले छुट्टी नहीं मिलती थी ना, और लोग 12 घंटे से ज्यादा काम करते थे ना, तो उन्होंने ला करके 8 घंटे काम रखा, बोले 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता ना, ठीक है। और उन्होंने जो बाल श्रम है ना, उस पर अंकुश लगाया ना, और अदरवाइज छोटे बच्चे भी किसी भी कारखाने में काम कर सकते थे, उन्होंने अंकुश लगाया ना। तो बाबा साहब भी किससे? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। हालांकि उनके समय मार्क्स नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक है, उनके समय नहीं था, लेकिन उन्होंने जो थ्योरी दी है ना, उन्होंने किताबें लिखी, वो पढ़ी थी बाबा साहब ने ना, ठीक है। ये 1818 की बात है, उससे पहले की बात है एक्चुअली, है ना, 1884 तक है ना ये रहा। और 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ, तो ये मतलब उनके समय तो नहीं था, लेकिन बाद में था ना। तो ये ठीक है, क्वेश्चन आता है आर्थिक नियोजन कहां से लिया आपने? रूस से लिया है, क्वेश्चन निकल के आया ना। अब आर्थिक नियोजन की विचारधारा जब उन्होंने रूस से ली, ठीक है, रूस से ली, तो अपने यहां पर तो 1920 में किसका? ब्रिटेन का शासन था ना, ब्रिटिश सरकार थी ना, उनको लागू नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने यहां पर धीरे धीरे वो क्या है, वो विचारधारा आगे बढ़ी है ना, विचार रवैया ना, ठीक है, एम्बिशियस रवैया थे ना। ये मतलब बेंगलोर कर्नाटक में, कर्नाटक के दीवान थी, कर्नाटक के ना, कर्नाटक है ना, बेंगलोर के दीवान है, दीवान है ना, उनके पुत्र थे शायद है ना, या दीवानी थे, पुत्र थे शायद ना, उनके दीवान के पुत्र थे ना, कहां पर? कर्नाटक में। तो इन्होंने एक किताब लिखी, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना। कौन सी किताब लिखी? 1934 में उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है। ये देश के पहले इंजीनियर थे ना, पहले अभियंता, ठीक है, अभियंता मतलब इंजीनियर है। इनका जो जन्म होगा 15 सितंबर को होगा, ठीक है। तो 15 सितंबर को इंजीनियर डे, अभियंता डे मनाते हैं ना, अभियंता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इनका जन्म होगा ना 15 सितंबर 1918 में हुआ, कब हुआ क्या पता नहीं, हाँ, अगर दिन देखें तो 1860 में, ठीक है, बहुत पुरानी है। मतलब तब दादा भाई नारोजी वगैरह उन्होंने राष्ट्रीय आय की जो बताया कि भाई राष्ट्रीय आय इतनी हुई है ना, पर कैपिटा इनकम बताइए ना, उसके समय के 1864 में उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब लिखी दादा भाई नारोजी ने, और उसी में राष्ट्रीय आय की परिकल्पना पहले सबसे पहले उन्होंने की। तो उसी के समय के थे ना दिवस है ना अभियंता दिवस, और तो इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? अभियंता दिवस मनाने को सुना जाए तो है ना, ठीक है। तो इन्होंने 1920 में एक किताब लिखी, 1920 में, ठीक है, विदेशों में पढ़े थे, यहाँ नहीं पढ़े थे ना, विदेशों में पढ़े थे, हाँ। 1920 में इन्होंने रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया ना, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, ये किताब लिखी है ना, फिर है ना ये किताब लिखी। तो इस किताब में भी इन्होंने क्या करा, मतलब उस समय उन्होंने कहा कि भाई कोई भी काम करे तो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए तो है ना, ठीक है। तो 1934 में फिर इन्होंने एक किताब लिखी, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना। कौन सी किताब थी? प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना, ठीक है। भारत के लिए आर्थिक नियोजित अर्थव्यवस्था ना, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किताब थी, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये किताब थी, प्लानेट इकोनॉमी इन इंडिया या फॉर इंडिया, ऐसा कुछ है, इन इंडिया होगी, ठीक है, ये किताब थी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने हालांकि हाँ, फिर उन्होंने मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बातें कही है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसके साथ इन्होंने उद्योग से संबंधित पहले विचार दिए कि उद्योग अगर लगेगा तो भारत की जो है अर्थव्यवस्था क्या बढ़ सकती है ना। मतलब इन्होंने कहा कि भाई 10 वर्षीय योजना थी ना, इस किताब के माध्यम से इन्होंने क्या किया, 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, योजना प्रस्तुत, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा समाजवादी विचारधारा पे थी, समाजवादी है ना, प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, समाजवादी प्रणाली पर आधारित थी ना, ठीक है, 10 वर्षीय थी। इसमें कहा गया कि भाई 10 वर्ष में क्या होगा, 10 वर्ष में ना
राष्ट्रीय इनकम कितनी हो जाएगी 10 वर्ष में? राष्ट्रीय आय 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी है ना, दोगुनी करने का इनका लक्ष्य था ना। तो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नहीं आता है ना, क्वेश्चन क्या आता है सीधा सीधा इसमें बनता है अपना ना कि भाई ये किताब किसने लिखी, ठीक है, किताब किसने लिखी? भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है ना, ठीक है। अपनी जो आर्थिक नियोजन है ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिया गया है, लेकिन हाँ, लेकिन अब ये क्या, ये आर्थिक इन्होंने जो फोर्स दिया है ना, इन्होंने कहा कि भाई 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय दोगुनी हो जाएगी, तो अपने पास ये तो ब्रिटिश शासन था, पैसा नहीं था ना, तो इस प्रकार ये, और थोड़ा ये भी कह रहे थे कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है ना, तो इस प्रकार से, हालांकि इसमें समाजवादी लिखा है, समाजवादी में समाज के कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था तैयार करना, आर्थिक नियोजन करना, तैयार करना, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था ये फैक्ट्री क्या है, पहले से क्या ये अभियंता था, इंजीनियर था, तो फैक्ट्री की बात करता था ना, तो उद्योग की ज्यादा बात की। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी प्लान है, इसको छोड़ो ना, इसको निग्लेक्ट करो ना। और दूसरा, अपना देश किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसीलिए ये कैसा निग्लेक्ट कर दी, ये योजना कैसी कर दी? निग्लेक्ट कर दी है ना। फिर दूसरी योजना है ना, फिर दूसरी योजना आई, दूसरी योजना का मतलब है एक हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना, वहां पर हरिपुरा ना, जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें कि इसमें कुछ तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, दूसरा उससे रिलेटिव भी है ना, रिलेशन भी है ना, तो क्या उसका याद होता जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन है ना, कब हुआ ये? 1938 में हुआ ना, 1934 की बात है, फिर 38 की। हरिपुरा, हरिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस का, हाँ 1938 की बात है, वो 1885 में बनी है ना, 28 दिसंबर है ना, 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत नहीं, हाँ पर तो गलत हो जाएगा ना। तो ये 1885 में जब कांग्रेस बन गई, तो हर साल उसके अधिवेशन होते थे ना, उन्हीं में से एक अधिवेशन था कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन है ना। उसमें मैंने कहा कि भाई उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। फिर 1939 में भी बनाया ही सुभाष चंद्र बोस बन गए ना, लेकिन गांधी ने अपना जो अनुयायी था वो खड़ा किया ना, कौन? पट्टाभी सीतारमैया ना, पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पर है ना, लेकिन वो क्या करते हैं? हार जाते हैं ना। तो जब हार जाते हैं तो गांधी जी को क्या गर्व, भाई हमारा अनुयायी, हम पूरे राष्ट्र के पिता कहलाते हैं ना, राष्ट्रवादी नेता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ख्याति है, हमारा अनुयायी हार गया, मतलब ये सही बात नहीं है ना, ठीक है। और उस समय इनकी भी ख्याति बहुत कम नहीं थी है ना, बहुत ही ज्यादा थी, ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता थे ना उस समय। तो जब ये फिर से अध्यक्ष बन गए 1939 में ना, त्रिपुरा में, यहाँ पर त्रिपुरा, ठीक है, बन गए, तो फिर उन्होंने क्या करा? पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी में और इनमें क्या हो गया? मतभेद, वैचारिक मतभेद हो गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हटाओ चलो हमें नहीं चाहिए, समझ आ रहा है, तुम्हें रखो ना, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। फिर इन्होंने जाकर के 1939 में क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 1 मई 1939 में हालित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ना। फिर जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज में भी उनको मिल जाता है ना, बढ़ावा मिल जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस समय अध्यक्ष थे, तो इसमें एक नियोजन समिति बनी है ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, ठीक है, नियोजन समिति है ना, किसकी अध्यक्षता में? यहाँ पर अध्यक्ष है ना, इस समिति का अध्यक्ष है ना, इसके नहीं, अधिवेशन के नहीं, इस समिति के अध्यक्ष है ना, समिति के अध्यक्ष बनाए गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें मतलब अपन ये कह सकते हैं, इसमें ये जो अधिवेशन हुआ ना, इसमें एक मसौदा प्रस्तुत किया, कैसा? राष्ट्रीय नियोजन समिति बनने चाहिए ना, और इसमें ये मसौदा प्रस्तुत किया मेघनाथ शाह ने है ना, किसने? मेघनाथ शाह, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का एक मसौदा प्रस्तुत किया, किसमें? कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन कहां? हरिपुरा में हुआ, उसमें उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तब जाकर के राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, क्या के लिए? आर्थिक नियोजन के लिए ना, समझ रहा? आर्थिक नियोजन ये समिति बनाई गई, इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका बना दिया गया, ठीक है। इसमें उसमें और बहुत सारे जो अपन ये कह सकते हैं, जो उस समय जो उद्योग थे, औद्योगिक नेता थे, औद्योगिक मतलब इंटरप्रेन्योर थे ना, इंटरप्रेन्योरों को क्या कर दिया? इसका सदस्य भी बनाया गया ना, मतलब उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनको इसका सदस्य भी बनाया गया ना, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई, हाँ, तो इनके सदस्य जैसे कि मैंने कहा बिड़ला, बिड़ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिड़ला,
ठीक है, बिरला बिरला फाउंडेशन वाले ना, बिरला हो गया ना, ठीक है, लक्ष्मी लाला श्री राम हो गया ना, विश्वेश्वर भैया, ये इनके क्या इस समिति के सदस्य बनाए गए ना। अध्यक्ष कौन बनाएगा, ये ना। तो ये क्या करेगी, ये आर्थिक नियोजन से संबंधित क्या करेगी, सिफारिश करेगी कि भैया आर्थिक नियोजन अपने देश का ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी उस समय फेल हुई, 38 बनी, देश आजाद नहीं हुआ, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था, तो इतना पैसा था नहीं, ये भी फेल हो गई उस समय ना। हालांकि बाद में यही फिर आर्थिक नियोजन लेके आती है, ठीक है, ये भी फेल हुई है ना। फिर आगे चल करके एक समिति आई, लेकिन आज अपन इनको पढ़ लेते हैं, कल योजना स्टार्ट कर देंगे, पहला प्लान दूसरा प्लान ऐसे स्टार्ट कर देंगे ना, थोड़ा सा और रह गया है बस है ना, काम खत्म है ना, ठीक है। आर्थिक नियोजन समिति है ना। हाँ, फिर आया एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की ना, श्रीमन नारायण है ना, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने है ना। अच्छा फोटो खींचो, पता नहीं ये पेज में कहीं लिखा रखा होगा, ये मेरे पर मिल ही नहीं रहा होगा, नोट्स में दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा ग्रुप पे, ढूंढ डाल के कहीं से डाल दूंगा है। तो तुम अपनी कॉपी पे उसी में से लिख लेना ना, लिख लेना, बना लेना, चाहे उसमें से पढ़ लेना, अपन पढ़ी रह जाए ना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट योजना है ना, गांधीवादी योजना है ना, ठीक है, गांधीवादी योजना है ना, कौन सी, श्रीमन्नारायण है, श्रीमन्नारायण है ना अग्रवाल, ठीक है। ये गांधीवादी क्यों कहा गया, ये गांधीवादी गांधी के विचारधारा से प्रभावित था, है ना, गांधी के विचारों से प्रभावित था, तो इसीलिए इसको गांधीवादी योजना भी कहा गया। हालांकि ये श्रीमन नारायण योजना थी ना, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत की ना, किसने प्रस्तुत की, ठीक है, इन्होंने बनाई ना, श्रीमन नारायण ने बनाई। कौन सी योजना बनाई, गांधीवादी योजना बनाई कब थी, 1943 में, ठीक है, 1943 और 44 में ये बनी थी, है ना, ठीक है। कई के लिए थी, आर्थिक नियोजन के लिए, ठीक है। कैसी योजना थी, हाँ कैसी योजना थी, हाँ कैसी योजना थी कि भाई देश में कैसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए जिससे देश का आर्थिक विकास हो ना, ये योजना थी ना। तो इसमें देश की जनता को लाभ दिलाने के लिए ये योजना चलानी थी, जिसमें कहा गया कि भाई कुटीर उद्योग है ना, कैसा, कृषि पर मतलब कृषि क्षेत्र पर जाना वो दिया गया ना, कृषि क्षेत्र पर जाना बल दिया गया है, अपन ये कह सकते हैं ना, कृषि क्षेत्र है ना। हाँ, इसमें कृषि क्षेत्र को के साथ साथ है ना, कृषि क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था ना, ठीक है। तो ये तो सभी कह रहे थे ना, ये कोई खास थोड़ी था, ये भी सभी कह रहे थे ना। लेकिन इसका था कृषि है ना, कृषि कहां होती है, गांव में। तो गांधी की विचारधारा, गांव की विचारधारा, वो कहते हैं कि भाई पहले गांव का विकास और समझा के शहर का हो, ठीक है। तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था, तो इन्होंने कहा पहले कृषि क्षेत्र को मजबूत करो ना, और धीरे धीरे क्या उसको भी है ना, औद्योगिकरण, उद्योग क्षेत्र को भी धीरे धीरे मजबूत करो ना, ठीक है। इन्होंने इसके लिए कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना ना, कुटीर उद्योगों के द्वारा, कुटीर उद्योगों पर भी फोकस करना चाहिए ना, ऐसा इनकी क्या है कि गांधीवादी प्लान में था ना, ठीक है। फिर ये भी क्या हुआ, ये भी निगलेक्ट हुआ, इसका भी किसी ने नहीं माना ना। वही बात आ जाती है कि देश आजाद नहीं हुआ था, पैसे नहीं थे ना, इतना पैसा भी नहीं था ना। फिर कहा कि भाई बॉम्बे प्लान लेके आए, बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान लेके आए ना। इसमें कौन थे, 8 उद्योगपति थे ना, ठीक है, 8 उद्योगपति थे ना। बॉम्बे प्लान है ना, क्वेश्चन आ जाता है ये ना। बॉम्बे प्लान कब आया, तो 1944 में आया। इसमें 8 उद्योगपतियों के समूह ने, है ना, ठीक है, उद्योगपतियों के समूह। नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता है ना आर देसर, है ना, आर देसर दलाल था ना, आर देसर दलाल है ना, हाँ इसमें, हाँ आर देसर दलाल की देखरेख में ना, ठीक है। इस 8 उद्योगपतियों का समूह में नेतृत्वकर्ता आर देसर दलाल था, ठीक है। ये 15 वर्षीय योजना थी, है ना, कैसी थी, 15 वर्षीय योजना है ना, मतलब 15 वर्ष में अपन को क्या करना है, हाँ 15 वर्ष में अपन को क्या करना है, औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना, कृषि क्षेत्र में 2 गुना, ठीक है। कृषि को कितना, कृषि का प्रोडक्शन है ना, कृषि क्षेत्र का उत्पादन कितना करना है, 2 गुना, 2 गुना करना है, ठीक है। और उद्योग का उत्पादन कितना, 5 गुना करना है ना। उद्योग की वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 5 गुना होनी चाहिए ना, समझ में, कितना होनी चाहिए, उद्योग की कितनी, 5 गुना, कृषि क्षेत्र की कितना, 2 गुना ना। ये 15 वर्षीय प्लान था, लेकिन ये कैसा था, पूंजीपतियों ने जाकर के ये प्लान दिया, ठीक है,
कौन का था? पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का था। इसीलिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल नहीं है। कैसी थी? समाजवादी व्यवस्था चल रही थी ना, क्योंकि देश अपना आजाद नहीं हुआ था उस समय ना, ठीक है। और पैसा भी नहीं था, पैसा लगाते हालांकि ये, पर देश ने नहीं माना, इसको निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया ना। फिर बस 2 हो रही है ना, फिर बंद कर दे, फिर कल देखेंगे। ये एम एन राय ना, ये हो गई एम एन राय ना, एम एन राय ना, एम एन राय, एम एन राय, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पीपुल्स प्लान लेके आए, PEOPLE है ना, पीपुल्स प्लान, जिसे जन योजना भी बोलते हैं ना, जन योजना लेके आए ना। ये कब लेके आए? AD 48 में थी ना, ये 45 में थी ना, 45 और 46 में, 1945 और 46 में लेके आए ना, ठीक है। तो जनवादी प्लान था, ये भी निगलेक्ट किया गया ना। हाँ चलो, ये भी कोई खास नहीं था ना, किसी में भी सोची बराबर है ना। ये फिर क्या करा? ये भी निगलेक्ट किया गया ना। फिर अपना देश 47 में आजादी हो गया, आजाद हो गया, केसी नियोगी फिर आता है, अपने पढ़ी थी अभी, राष्ट्रीय नियोजन समिति है ना, उसकी सिफारिश पर एक केसी नियोगी समिति बनी। केसी नियोगी समिति कौन सी? केसी नियोगी समिति बनी है ना, समिति। इसके सुझाव पर है ना, इसके सुझाव पर क्या बना? योजना आयोग बना ना, योजना आयोग बना ना, ठीक है, योजना आयोग है ना। अब ये योजना आयोग क्या करेगा? पंचवर्षीय योजना लागू करेगा, ठीक है। इसका मकसद क्या था? पंचवर्षीय योजना, ये कल पढ़ेंगे ना। इसमें योजना आयोग में प्रधानमंत्री होता है प्रमुख है ना, उसके बाद उसके जो सदस्य देश के जो राज्य होते हैं ना, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? उसके सदस्य होते हैं ना, ठीक है। तो ये अपने ना कल देखेंगे ना। अब योजना कल योजना स्टार्ट हो जाएंगी ना, कल। हाँ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाएगी।